प्रिय भक्तों, आप सभी पर विघ्न विनाशक गणेश जी की, माँ पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती रहे। इस तरह से करें संतान सप्तमी व्रत। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत किया जाता है अपने बच्चों की खुशहाली के लिए। इस व्रत को पूरे देश में महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत अपने पुत्र की, अपने संतान की मंगल कामना के लिए करती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए लाभकारी माना गया है। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए रखती हैं। संतान सप्तमी का व्रत का प्रारंभ 9 सितंबर को रात 9:53 पर होगा और समापन 10 सितंबर को 11:11 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर 2024 को मंगलवार को रखा जाएगा। इस प्रकार से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, स्त्री या पुरुष, तो सुबह संतान सप्तमी के दिन कल मतलब 10 सितंबर को सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। एक चौकी पर पीले वस्त्र को बिछा करके इसके बाद एक कलश में जल भर करके, कलश चाहे मिट्टी का हो, तांबे का हो, उसमें आम के पत्तों सहित जल कलश स्थापित करते हैं। एक दीपक जलाते हैं। इसके बाद भगवान गजानन की जो है स्तुति करते हैं। इसके बाद माँ पार्वती की स्तुति करते हैं। सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रकार से पूजा की समस्त सामग्री बना करके, और अगर हम जो है अगर फोटो नहीं स्थापित करते हैं तो इस तरह से गणेश जी की, शिव परिवार की और इस तरह से भी स्थापना करके और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। संतान सप्तमी वाले दिन कलश स्थापित करते हैं, गाय के घी का दीपक जलाते हैं, आम के पत्तों से युक्त एक कलश की स्थापना करते हैं। इसके बाद अब सभी गणेश जी को, माँ पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, अक्षत, भोग, कलावा व पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं। इसके बाद इसमें जो है एक चांदी का कड़ा जो पहना जाता है, जिसमें कि 7 लकीरें होती हैं। अगर कड़ा नहीं होता है तो उसके स्थान पर कलावा से 7 गांठें लगा करके, 7 फेरे लगा करके उस कलावे को रख करके विधिवत पूजा करके और जो है पूजा करने के बाद, पूजन के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं। बिना जो है कथा पढ़े यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव की, माँ पार्वती की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, पूरे शिव परिवार की बड़े ही मनोयोग से पूजा अर्चना करते हैं, कथा पढ़ते हैं और बाद में जो कलावे में 7 गांठें बांधी जाती हैं उनको जो है लगाते हैं। उसको हाथ में, दाहिने हाथ में महिलाएं बांधती हैं अपने संतान की रक्षा के लिए। और 7 पुए 2 जगह बनाते हैं। 7 पुए भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी को अर्पित कर देते हैं और 7 पुए महिलाएं स्वयं
खाती हैं संपूर्ण दिन और फलाहारी करके पूजा करने के बाद फलाहारी करती हैं और इन 7 पुओं को खा